टाटा कैपिटल वर्सेस एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों में से किस पर्टिकुलर आईपीओ में बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करें? तो देखिए, अगर तो आपके पास दो बिग एचएनआई का पैसा है, मतलब दो बिग एचएनआई कैटेगरी की एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं, तो आप दोनों में ही अप्लाई कर दीजिए, टाटा कैपिटल में भी और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। और अगर आपके पास दोनों में से किसी एक में है, तो पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इनके जो आईपीओ के साइजेज हैं वो क्या क्या है और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या क्या चल रहे हैं। तो टाटा कैपिटल की बात करें तो 15,500 करोड़ का ये बड़े साइज का आईपीओ है, जिसमें अलॉटमेंट जो है वो काफी हाई चांसेस है कि अलॉटेड होगा ही होगा। उसके बाद अगर मैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो 4% के आसपास चल रहे हैं। वहीं अगर मैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, 11,600 करोड़ का ये आईपीओ है, इसके अंदर ग्रे मार्केट प्रीमियम 25% से ऊपर का चल रहा है अभी, तो जो कि काफी अच्छा है। तो अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर दोनों में से कोई एक चूज करना हो, तो आप जो है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी जो एप्लीकेशन है वो लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि टाटा कैपिटल को आप अवॉइड करिए, बट अगर दोनों में से कोई एक चूज करना है तो आप एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स करिए, और अगर आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी है तो आप टाटा कैपिटल में भी अप्लाई कर दीजिए। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के बाद अगर आपके पास बिग एचएनआई रिटेल इसमें टाटा कैपिटल में बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाने के लिए अमाउंट नहीं है, तो आप रिटेल में लगा दीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप बिग एचएनआई एक में लगा रहे हैं तो आप दूसरे में भी बिग एचएनआई लगाएं। आप दूसरे में टाटा कैपिटल में रिटेल कैटेगरी में हर एक अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट से लगा सकते हैं, और जो आपने बिग एचएनआई की कैटेगरी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाई है उसके बाद अगर आपके पास और अकाउंट्स बचते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो उसके अंदर आप रिटेल कैटेगरी में उसमें भी आप लगा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब कोई भी अकाउंट आप अपना खाली मत छोड़िए जिसमें आप एलजी के और टाटा के आईपीओ को अप्लाई ना करें, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में।